नमस्कार दर्शक बंधुओं, आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यदि आप इसे अंत तक देखते हैं तो आपको सच में मालूम हो जाएगा कि ऐसी कितनी सारी विकृतियां हैं जो हमारे समाज को गंदा करती हैं, जो हमें बांटने का काम करती हैं। और सच में ऐसा करने वाले लोगों के साथ क्या हश्र होता है, इसका अंजाम भी आपको अंत में मालूम पड़ जाएगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी को पूरा अवश्य देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एक बार की बात है, एक लड़की अपने ऑफिस से निकलकर जो रोज़ाना ऑटो पकड़कर अपने घर जाती थी, उसका यह रोज़ का काम था ऑफिस से आना और जाना, और ऑफिस में आकर अपना काम करती थी। वह एक मुस्लिम लड़की थी। उसे शुरू से ही घर में, परिवार में यही सिखाया गया था कि जो भी हिंदू लोग होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, दूसरे के साथ बुराई करते हैं, छल करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के ऑटो में कभी मत बैठना। इसलिए हमेशा से वह एक मुस्लिम शख्स को बोल रखी थी, मैं इतने बजे फ्री हो जाऊंगी, तुम आ जाना, मुझे छोड़ देना और मुझे साथ लेते भी आना। इस तरह से उसका रोजाना का रूटीन यही था। वह रोज़ाना एक ही ऑटो से सफ़र करती थी। लेकिन एक दिन संजोग की बात, जब वह ऑफिस से निकली और अपने रमज़ान भाई को फ़ोन की, तब उन्होंने बताया कि नहीं, अभी मैं बिजी हूँ और अभी मैं आ नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, आप कोई दूसरा ऑटो पकड़ लो और आज चले जाओ। वह बेचारी कुछ देर तक इंतज़ार की, फिर फ़ोन की, फिर भी वह खाली नहीं हुआ था। इसलिए वह अंत में हार पाकर ऑटो रोकना शुरू की। लेकिन उस दिन ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए कोई भी ऑटो खाली मिल नहीं रहा था जो उसे बैठाकर उसके घर तक छोड़ दे। फिर उसे एक ऑटो खाली आता हुआ नजर आया। उसने देखा तो यह एक हिंदू शख्स था। हिंदू रीति रिवाज से पहना हुआ कपड़ा था। वह सोची एक बार कि चलो जाने दो, लेकिन फिर काफ़ी शाम होती जा रही थी, इसलिए उसने हाथ देकर उसे रोकना उचित समझा और वह उसे रोक ली। पूछी, भैया आप इस सिविल लाइन की तरफ चलेंगे क्या? उसने कहा, हाँ बिल्कुल चलूँगा। पूछी, कितने पैसे लेंगे? उसने बताया कि 200 रुपये होंगे वहाँ तक के। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह 200 रुपये कैसे बता रहा है। फिर भी वह अपने सामान जल्दी जल्दी उस ऑटो में रखने लगी। चूँकि सामान कुछ ज़्यादा था उस दिन उसके पास और वह ऑटो में सही से रख नहीं पा रही थी, तो ऑटो ड्राइवर उतरकर उसका मदद किया और सामान को ऑटो में रखवा दिया। अब वह जाने लगी और मन ही मन यही सोच रही थी कि मेरा जो रमज़ान भाई है, जो हमें रोज़ाना ले आते हैं, वह तो 300 रुपये लेता है और यह मात्र 200 ही रुपये जाने के ले रहा है। आखिर ये इतना सस्ता कैसे ले रहा है? हो सकता है इसे हमारे घर की दूरी का एहसास न हो। इसलिए वह बैठ गई और जाने लगी। चूँकि रास्ता लंबा था, इसलिए ऑटो ड्राइवर ने पूछा कि बहन जी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपने ऑटो में टेप रिकॉर्डर ऑन कर लूँ, क्योंकि टेप रिकॉर्डर सुनते सुनते रास्ता कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। उस लड़की ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप बजा सकते हैं। उसने एक भजन लगाया एक कहानी के माध्यम से। वह सुनते हुए आगे बढ़ा। कहानी कुछ ऐसे थी कि एक राज्य में जो एक राजा बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े प्रतापी थे। उनके राज्य में एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी कहने लगे कि राजन, मैंने आपके राज्य के लिए बहुत से लोगों को निरोग किया है, बहुत सी लोगों की मनोकामनाएं जो थी वह पूर्ण की है, लोगों को अच्छा सिखाया है, अच्छा बताया है। क्या इसके बदले आप मुझे कुछ दान पुण्य करेंगे? महाराज कहने लगे, क्यों नहीं महात्मा जी, यह सारा राज्यपाट आपका ही है और आप जो चाहें मांगें, मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मुझे राज्यपाट नहीं चाहिए। भला यह ऋषि मुनि राज्यपाट लेके क्या करेंगे? मुझे एक ही चीज़ चाहिए, यदि वह आप दे सकते हैं तो हाँ कहिए, तो मैं वह कहूँ। महाराज सोच में पड़ गए, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? फिर वह कहे, महात्मा जी आप मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी ने कहा, मुझे किसी मनुष्य के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल कर चाहिए और इसके लिए मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ। 24 घंटे के अंदर जब भी आपके पास 1 पाउंड मांस इकट्ठा हो जाएगा, आप हमें बुला लीजिएगा।
या 24 घंटे बीतने के तत्काल बाद मैं खुद ही चल कर आ जाऊंगा। महात्मा जी की बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। आखिर महात्मा जी ऐसा क्यों मांग रहे हैं? फिर भी उन्होंने हामी भर दी और महात्मा जी को प्रणाम कर उनकी विदाई कर दी। अब अपने राज्य में चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिए कि भाई किसी भी आदमी जो अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देगा उसे बहुत सारे रुपए पैसे दिए जाएंगे। चारों तरफ ढिढोरा पीटने के बाद भी कोई इंसान ऐसा नहीं आया जो अपने शरीर से मांस काटकर राजा को दे दे, और वह मांस भी बिल्कुल ही जिंदा चाहिए था, जिंदा मनुष्य का चाहिए था। इसलिए धीरे धीरे 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे ऐसे करके अब 24 घंटे बीतने वाले थे और महात्मा जी के आने का फुर्सत भी हो रहा था, टाइम भी हो गया था, लेकिन अभी तक राजा ने वह व्यवस्था नहीं कर पाया था। अंत तक महात्मा जी आ भी गए समय पूरा होने के बाद, और महात्मा जी ने आने के बाद से राजा से कहा, लाइए राजन, मैंने जो मांगा था आपने वह इकट्ठा कर लिया होगा, लाइए मुझे दे दीजिए। महात्मा जी की बात सुनकर राजा बड़े लज्जित हुए और कहने लगे कि हे महात्मा जी, हे गुरु जी, मुझे माफ़ करिए, मैं आपका मांगा हुआ व्यवस्था नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दें। महात्मा जी कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये बताइए आपके राज्य में बहुत सारे हिंदू लगते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, और ये सारे लोग मीट मछली बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। हर दिन किसी न किसी जीव की हत्या करते हैं, किसी बेकसूर जानवर को मार देते हैं, खा जाते हैं, किसी बेजुबान जानवर को मार देते हैं। क्या उनका मांस नहीं होता? और ऐसा मांस काट कर खाने पर क्या उनको तकलीफ़ नहीं होता? महात्मा जी की बातें सुनकर राजा बड़े अचंभित हुए। यह तो बिल्कुल ही सच्चाई थी कि उनके राज्य में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम परिवार ऐसे थे जो मीट मछली खाते थे, बहुत ही ज़्यादा खाते थे, और हर रोज़ हजारों सैकड़ों जीवों की हत्या होती रहती थी। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि ठीक है महात्मा जी, अब मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब से महात्मा जी की बातें सुनकर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य यदि किसी भी बेजुबान जानवर को मारता है और खाता है तो उसको फांसी दे दी जाएगी। इस प्रकार से उस राज्य में जो निर्मम हत्याएं होती थीं, जीवों को मारकर लोग खा जाते थे, वह रुक गई और उस राज्य का विकास और तेज़ी से होने लगा। यह कहानी सुनते सुनते वह मुस्लिम लड़की अपने घर तक पहुंच गई। अब वह मुस्लिम की को यह कहानी बहुत ही पसंद आई थी, क्योंकि उनके घरों में अधिकतर जब भी खुशी का मौका होता था किसी न किसी जानवर की बलि जरूर दे दी जाती थी, और वह अक्सर यही सब सुनते आई थी। लेकिन कहानी ने उसकी आंखें खोल दी। अंत में वह ऑटो ड्राइवर को बोली कि मेरा कुछ सामान है, यदि आप उसे ऊपर रखवा देते तो बड़ा ही मदद होता। उसने कहा क्यों नहीं मैडम, मैं अभी पहुंचा देता हूं। वह ले जाकर पहुंचा दिया और उस ऑटो ड्राइवर को वह लड़की 300 रुपये दी और कहने लगी इसे रख लीजिए, क्योंकि मेरा जो ऑटो ड्राइवर था वह मुझसे हमेशा 300 रुपये ही लेता था। वह ऑटो ड्राइवर कहने लगा कि नहीं मैडम, हम लोग तो इंसानों की मदद के लिए हैं, जहाँ भी बेचारा लोग रहते हैं हम उनकी मदद करते हैं, और आप भी वहाँ अकेले परेशान हो रही थी, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए ही आ गया। मुझे 200 रुपये ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों की बात 200 रुपये में ही तय हुई थी। तब से वह लड़की अंदर जो शुरू से बचपन से भर दिया गया था कि हिंदू ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इतने बेकार होते हैं, ये सब बातें उसके मन से निकल गईं, और वह जहाँ भी समाज में भी इस तरह की कुरीतियाँ जो फैलाई जा रही थी उसे भी हमेशा टोकती रहती, रोकती रहती, और हमेशा लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने का सलाह देती थी। इस प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि आज भी हमारे इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, एक दूसरे से घृणा फैलाने का काम करते हैं, और मिलजुल कर तो कभी रह ही नहीं पाते। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, और कोशिश करें कि इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों को साझा कर सके, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सकें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।